हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहित शर्मा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए सेगमेंट के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के अंदर हम भारत के इतिहास के तीनों पार्ट, जिसके अंदर प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास को पूर्णतः पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम भारत के इतिहास का पूर्णतः एक संकलन करेंगे, जिसके अंदर भारत के इतिहास की पूर्णतः जानकारी को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और उस इतिहास का परिचय। भारत के इतिहास का परिचय आज हम पढ़ेंगे कि इतिहास जो है वो क्या है। इतिहास का परिचय पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कहेंगे, जो इतिहास शब्द है वो हमारे अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द से बना है, और जो हिस्ट्री शब्द है वो लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से बना है। लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से बना है, और जिसका अर्थ है अन्वेषण से, जिसका अर्थ है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। देखा जाए तो इतिहास स्वयं जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो संस्कृत का शब्द है। इतिहास संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में इसका सबसे पहले उल्लेख कहीं देखने को मिलता है, तो वो मिलता है अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। और संस्कृत को ही प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा जो हमारी है वो हमारी संस्कृत भाषा है। और संस्कृत को ही हमारी क्या कहते हैं, सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि इतिहास शब्द जो है वो संस्कृत का है, जिसका प्रथम बार उल्लेख अर्थशास्त्र से मिलता है, जो सबसे प्राचीन भाषा है। और हमारी संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। और अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द का अर्थ इतिहास है। हिस्ट्री शब्द जो है वो लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है अन्वेषण से ज्ञान प्राप्त करना। अगला थॉट हमारे बीच में आता है कि इतिहास के जनक कौन है। जो पूरा इतिहास है उस इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जो जनक है, इतिहास के जनक यानी पिता, इतिहास के जो पिता है वो हमारे हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस एक यूनानी है। हेरोडोटस एक यूनानी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इतिहास लिखने का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को जाता है। इतिहास लिखने का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को जाता है। हेरोडोटस की एक बुक है, हेरोडोटस की एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इसका नाम है हिस्टोरिका। अब हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास के जनक कौन है। भारत के इतिहास के जनक कौन है? भारत के इतिहास के जनक, भारत इतिहास के जनक के नाम आते हैं, उसमें दो नाम आते हैं। एक नाम हमारा आता है और दूसरा नाम हमारा आता है। पहला नाम जो हमारा आता है वो है हमारे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का अगर हम मूल नाम देखें तो उनका मूल नाम है कृष्ण व्यास। मूल नाम है कृष्ण व्यास। और इनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और दूसरा नाम आता है वो है हमारे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस के सेनापति थे। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था इंडिका। और अब मैं आपको इतिहास से जुड़ी थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। हमारी सबसे प्राचीन जो लिपि है, जो हमारी सबसे प्राचीन लिपि है, वो हमारी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। जो हमारी प्राचीन लिपि है, जो हमारी संस्कृत की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी पहले, अब देवनागरी है। ब्राह्मी लिपि जो है वो हमारे बाएं टू दाएं लिखी जाती थी, बाएं टू दाएं तरफ लिखी जाती थी। और मानव सबसे पहले यदि किसी धातु से, मानव को सबसे पहले जो धातु मिली है उस धातु का नाम था तांबा। तांबा धातु है जो वस्तु, जो तांबा धातु है वो व्यक्ति, जो मानव है उसको सबसे पहले तांबा धातु मिली थी। तो कल इसके अगले सेगमेंट में हम लेके आ रहे हैं मोहनजोदड़ो का पूर्णतः विस्तार और पूर्ण जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल ABC क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।